गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिषेक सिक्का आप लोगों को वेलकम करता हूं आपके चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट के वीकली एनालिसिस में। एवरी संडे हम इस चैनल पर निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस करते हैं। डेली चार्ट पर देखते हैं कि कहां पे हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इंट्राडे चार्ट पर मतलब 50 मिनट चार्ट पर भी हम देखते हैं कि हम मंडे के लिए किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, कहां पर हम अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। हमेशा की तरह टॉप टू डाउन अप्रोच रखेंगे, मतलब पहले वीकली देखेंगे, फिर डेली देखेंगे, और फिर हम इंट्राडे चार्ट देखेंगे। पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर निफ्टी का आपके सामने चार्ट है और वीकली चार्ट है निफ्टी का। ये 11 वीक तक निफ्टी एक साइड ऊपर की तरफ चला है। एक अच्छी बढ़िया रैली चली थी 18,800 से लेकर राउंड नंबर 19,000 से लेकर 22,000 तक, मतलब 3,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली निफ्टी ने दी। और एवरी वीक जो कैंडल है वो नया हाई बनाती हुई चलती गई। यहाँ पे कुछ हल्के खुल्के पोज आए थे, बट उसके बाद एक नया हाई बनाया निफ्टी ने यहाँ पर। अब 3 वीक से क्या हो रहा है, हमें वैसे तो यहाँ पर 2 वीक से रेड कैंडल दिख रही है, लेकिन लास्ट वीक में एक सिग्नल मिल गया था कि यहाँ से अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो सिग्नल हमें तब मिला था जब आप देखेंगे यहाँ पर इस वीक में ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, उसने पिछले वीक के लो को ब्रेक किया था। ऑल्दो क्लोजिंग ऊपर हुई है, लेकिन लो को ब्रेक किया था। और आप उससे पहले देखें, कभी भी पिछले वीक का लो ब्रेक नहीं हुआ है। हमेशा पिछले वीक का लो प्रोटेक्टेड रहा है, लो के आसपास भी नहीं आया है, लो से दूर ही रहा है। बट इस कैंडल में यहाँ पे एक बार लो ब्रीच हुआ, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जैसा कि बुल मार्केट में होता है, पहली बार गिरावट पे हमेशा बाइंग आ जाती है। फिर नेक्स्ट वीक अगेन लो ब्रीच किया, अगेन लो ब्रीच होगा तो ऑब्वियसली जिन्होंने रैली मिस करी है वो लोग बाय करने आएंगे। इस वीक दोबारा यहाँ पर लो ब्रीच हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, और लो के आसपास ही क्लोजिंग भी हुई है। क्लोजिंग और ज़्यादा लो के नीचे ही होती, बट ये था कि एंड मोमेंट पे 3 PM पे एक शॉर्ट कवरिंग सी आ गई, जो कि मंथली एक्सपायरी पे ज़्यादातर हो सकता है। 3 बजे एक एडवर्स मूव आ जाता है, उसकी वजह से हमें क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर दिख रही है 350 पे, बट वरना 3 बजे तक जो निफ्टी है वो 250 के आसपास 100 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहा था। सो आप मान सकते हैं कि क्लोजिंग लेवल पे अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई है, मतलब लास्ट वीक कहीं ना कहीं बेयरिश सिग्नल देखने को मिला है हमें। यहाँ पे लो ब्रीच हुआ लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई, लो ब्रीच हुआ फिर भी क्लोजिंग ठीक ठाक हो गई। यहाँ पर लो ब्रीच हुआ और लो के पास ही क्लोजिंग हुई है। अब अगर डाउन मूव आता है, ये लोज अगर ब्रीच होते हैं, तो मेरे हिसाब से निफ्टी राउंड लेवल मतलब 21,000 को टेस्ट करने जा सकता है, बहुत ईजिली टेस्ट करने जा सकता है, और उससे भी थोड़ी डीप करेक्शन कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी वीक हो जाएगा। इस वीक तो मुझे वोलेटिलिटी दिखती है, क्योंकि अब हमारी जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को है, और थर्सडे को ही बजट भी आ रहा है, तो मुझे वहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं दिखती, थोड़ी वोलेटिलिटी दिखती है। हो सकता है कि इस वीक पॉज कर जाए, और इस वीक पॉज करने के बाद बजट के बाद ट्रेंड डिसाइड हो। तो बजट के बाद जो ट्रेंड डिसाइड होगा वो बड़ा डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, मतलब यहाँ से नीचे के हमें 21,000 या 20,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर बजट के बाद ऊपर निकलता है और 21,750 या 800 की जो रेंज है, 750 से 850 की रेंज है, इसको अगर निकालता है तो फिर हमें नया हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें ज़्यादा रुकावट मिलेगी नहीं, 22,200 जो हमसे रह गया था, या 22,500 तक हम जा सकते हैं। ये वीकली लेवल पे हो गया। डेली लेवल पे चार्ट और इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ डेली लेवल पे ले जाकर। एक चीज़ तो हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि अभी जिस एरिया में है निफ्टी, वो है वॉलेटाइल एरिया। ये वॉलेटाइल एरिया है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी समय बिताया, यहाँ पे सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर हमें बड़ी कैंडल्स दिखी सेलिंग की, फिर बाइंग हुई, ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट फेल होकर वापस उसी रेंज के अंदर मार्केट आकर फंस गई है, और ये रेंज निकल के आ रही है। अभी हम इसको रेंज को मार्क कर लेते हैं। जो ऊपर का लेवल है वो 800 के आसपास है, और नीचे का जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है वो हम नीचे की तरफ 21,000 का लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है। और ये पूरा एरिया वॉलेटाइल हो सकता है, मतलब एक मूव अगर आता भी है नीचे का 21,000 या 20,900 के आसपास निफ्टी सपोर्ट ले सकता है।
ऊपर की तरफ जब भी ऊपर जाएगा 850 के आसपास, 850 के आसपास जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो अभी हम कह सकते हैं कि हम दोनों तरह की ट्रेड देख सकते हैं इस बाज़ार में। ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, नीचे आएगा तो हमें बाइंग मिल सकती है। तब तक हम ये चीज़ ट्रेड कर सकते हैं, इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं जब तक कि एक तरफ कोई कंक्लूसिव मूव नहीं आ जाता है। एक अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ है डेली चार्ट पर, जो मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करता आ रहा था और मैंने काफ़ी हद तक उसके बेस पे ट्रेडिंग भी रखी थी, अपनी स्विंग ट्रेडिंग्स उसी बेसिस पे कर रहा था मैं। अब देखेंगे तो हमें निफ्टी एक चैनल के अंदर दिखाई देगा। ये यहाँ से निफ्टी ने रैली स्टार्ट करी है और मैं यहाँ से लॉस जोड़ता हुआ चलूँ तो यहाँ पे हमें ये लॉस मिल रहे हैं और ये हाईज मिल रहे हैं। जब ये मैंने पहली बार ड्रॉ करी थी तो उस टाइम ना इस लाइन का सिग्निफिकेंस रह नहीं गया था। क्यों नहीं रह गया था? क्योंकि ये लाइन एक बार सपोर्ट लेकर दोबारा यहाँ पे आया ही नहीं था और ये मिडिल एरिया क्रॉस करके ऊपर निकल गया था और इस मिडिल एरिया पे ही सपोर्ट लेता रहा। आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइंस कुछ ऐसे काम करती है, ये चैनल्स ऐसे काम करते हैं। एक बार ये मिडिल लेवल को तोड़ा तो सपोर्ट बन गया मिडिल लेवल। देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, निकल गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर निकल गया, फिर यहाँ वॉलेटाइल हुआ, यहाँ तक आया, फिर ऊपर निकल गया। फिर एक बार जब इस चैनल को ब्रेक किया, जब यहाँ पर इस चैनल को ब्रेक किया तो आप देखेंगे कि अब चैनल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। चैनल के ऊपर गया, चैनल के पास, और यहाँ से फिर नीचे सेलिंग आ गई। अब चैनल के जहाँ अब तक चैनल के अपर लेवल पे ट्रेड कर रहा था, मतलब बुलिश था, वहाँ अब चैनल के लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अब हमें देखना होगा कि इस चैनल को रिस्पेक्ट करता है या इसको ब्रेक डाउन करता है। अगर इस चैनल को ब्रेक डाउन करता है तो हमें नीचे के अच्छा मूव दिख सकता है, एक बड़ी कैंडल दिख सकती है। और अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर निकलता है तो इस एरिया तक का टारगेट आप लोग रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप बुलिश होते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर जैसे होल्ड किया, दोबारा होल्ड किया और होल्ड कर कर यहाँ से निकल रहा है ऊपर की तरफ, तो जो आपका टारगेट आता है वो यहाँ पे आता है, इस ट्रेंड लाइन पे आता है। चैनल आप बना लीजिएगा अपने चार्ट पर, सेव कर लीजिएगा और इस मिडल एरिया का टारगेट रखिएगा कि यहाँ तक आपको टारगेट मिल सकता है। नीचे की तरफ नीचे आता है तो 21,000 तो टारगेट हमारा पहला है ही, और फिर 21,750 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ओके, हमने डेली लेवल पे समझ लिया, वीकली समझ लिया। एक बार इंट्राडे देख लेते हैं फटाफट से। और इंट्राडे देखेंगे तो उसमें प्लान भी करेंगे कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। इंट्राडे में चैनल को फोकस कीजिएगा, बट चैनल जो है ना डेली चार्ट पर है। डेली चार्ट पे मतलब यह है कि 15 मिनट में आपको यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ब्रेक डाउन दिखे और उसके बाद ये दोबारा ऊपर निकल जाए। 15 मिनट के चार्ट पे चैनल इतना काम नहीं करेगा। ऑल दो अगर यहाँ पे आपको लगातार सपोर्ट बनता दिखे और वह सपोर्ट ब्रेक हो रहा दिखे तो आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और अगर ये चैनल ब्रेक हो जाए और मार्केट इसके नीचे आपको ट्रेड करता दिखे और फिर एक ब्रेक डाउन दिखे, ऐसा प्राइस एक्शन कुछ बने, तो हम नीचे की ट्रेड ले सकते हैं। अगेन अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता दिखे तो बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, और इसी चैनल में अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिले और ऐसा प्राइस एक्शन मिले तो बेयरिश ट्रेड भी ली जा सकती है। इस चैनल के अलावा क्या टेक्निकल चीज़ें हैं हमारे पास? चैनल के अलावा हमारे पास एक रेंज है, एक बॉक्स है। निफ्टी इस समय एक बॉक्स में है, आप देखेंगे तो ये मोटा मोटा बॉक्स है हमारे पास। यहाँ पे बॉक्स निकल के आता है। ऊपर रेंज जो है वो 21,400 या 21,500 आप राउंड नंबर लगा लीजिए, और नीचे की तरफ हमें 21,200 का राउंड नंबर लगा लीजिए। ये रेंज है, 300 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज से निकलना बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, अगर गैप अप खुल गया सीधा तो हो सकता है निकल जाए, गैप डाउन खुल गया तो हो सकता है निकल जाए। अगर फ्लैट खुलेगा तो मार्केट इसी रेंज में वॉलेटाइल हो सकता है और साइडवेज भी हो सकता है। मार्केट का एक रूल समझ लीजिए, मार्केट में एक ट्रेंड आता है, ट्रेंड के बाद वॉलेटिलिटी आती है, और वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, और उसके बाद फिर ट्रेंड डिसाइड होता है। तो यहाँ पर मार्केट में एक ट्रेंड आपने बुल ट्रेंड देखा है, उसके बाद ये वॉलेटिलिटी देख रहे हैं आप, इतना बड़ा डाउन मूव, फिर अप मूव, फिर यहाँ पे साइडवेज गया, फिर साइडवेज जाने के बाद एक बड़ा मूव आया, फिर यहाँ पर वॉलेटाइल हुआ, फिर उसके बाद अभी भी ये डे भी वॉलेटाइल ही रहा है। अब यहाँ पर साइडवेज मार्केट के जाने के चांस है। हो सकता है कि बजट तक मार्केट इस रेंज के अंदर फंसी रह जाए। अगर कोई
बड़ा रिजल्ट या बड़ी सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं आती है जो गैप अप या गैप डाउन से इस रेंज को निकाले, तब तक ये रेंज के अंदर 21,500 से लेकर 21,200 की रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है। वैसे ही विक्स बढ़ चुका है, ऑप्शंस के प्राइस अच्छे मिल रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स को अच्छे प्राइस पे ऑप्शन सेल करने को मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन सेलर्स बजट तक मार्केट फंसा के रखें और बजट वाले दिन किसी एक तरफ मूव हो, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। यह हो गया हमारा इंटरडे एनालिसिस निफ्टी का। मुझे यहाँ पर कोई बड़ा मूव जल्दी से दिखता नहीं है। एक बार इस रेंज के ऊपर निकले और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाए तो और ऊपर जा सकता है, रेंज के नीचे निकले और प्राइस एक्शन बनाए तो नीचे आ सकता है। बट अगेन मैं बजट तक कॉशियस रहूँगा, कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा और लंबे टारगेट्स नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि वॉलेटिलिटी रह सकती है जब तक बजट नहीं आता है। तो ओके, एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर चलते हैं। ये हमारे कुछ पिछले वीक की लाइनें थी। पिछले वीक बात करी थी, आपको याद होगा कि अगर ये लो निकलता है 45,500 का तो 45,000 का टारगेट हमारे पास है। ये मैंने आपको संडे वाले दिन लास्ट वीक बता दिया था और आपको पता है कि मंडे वाले दिन ही हमें 45,000 का टारगेट मिल गया था। सो अगर आपने फॉलो किया होगा और उस हिसाब से ट्रेड ली होगी तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में कमाने को मिलेगा। बाकी चलिए, लास्ट वीक तो ख़त्म हो गया, अब मैं उसका क्या बोलूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, जो चला गया वो चला गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बेरिश हो चुका है। बैंक निफ्टी अपने ब्रेकआउट को फेल कर चुका है, एक बड़े ब्रेकआउट को, छोटे ब्रेकआउट को नहीं, एक बड़े ब्रेकआउट को। ये देख रहे हैं, डबल टॉप था, ये डबल टॉप का ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद एक यू टर्न लिया मार्केट ने पूरा, एक बार को सेलिंग आई और सपोर्ट मिला। यहाँ पे बहुत अच्छा था सपोर्ट मिला। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर निकल जाता तो बहुत अच्छा रहता, तो हमें नए लेवल देखने को मिलते। मैंने यहाँ पे लास्ट वीक कहा भी था कि यहाँ पर सपोर्ट तो वैसे यहीं लेना चाहिए था मार्केट को, इसी हाई पर सपोर्ट लेना चाहिए था। बट इस हाई पर सपोर्ट लेने की जगह वहीं पर रेजिस्टेंस मिल गई बैंक निफ्टी को और रेजिस्टेंस लेकर बड़ी सेलिंग आ गई। जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, जो पिछला रेजिस्टेंस थी वो रेजिस्टेंस दोबारा बन गई, एक तरह से ट्रिपल टॉप मान लीजिए, इस तरह का कुछ बन गया और नीचे की तरफ आ गया है। तो बैंक निफ्टी अगेन वॉलेटाइल जोन में आ गया है। ये वॉलेटाइल जोन है, ये कोई सेलिंग जोन नहीं है, बाइंग जोन नहीं है। सेलिंग हो चुकी है, बाइंग हो चुकी है मार्केट के अंदर। अब मार्केट होगा वॉलेटाइल, इस पूरे एरिया में वॉलेटाइल रह सकता है क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट है। ये सारे जो नंबर्स हैं 43, 44,000, 43,000, लास्ट 42,000, ये सारे लेवल्स बड़े सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और 46,000 का एरिया, 46,000, 47,000 का एरिया बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट इस बड़े रेंज के अंदर रह सकता है बैंक निफ्टी। मुझे बैंक निफ्टी में बजट के बाद फिर भी एक बार को कुछ दिशा मिल सकती है, लेकिन बजट से पहले तो मुझे इस वीक कोई दिशा नहीं दिखती। बड़ा मूव हो चुका है, निफ्टी में बड़ा मूव पेंडिंग है, उसमें आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में बड़ा मूव हो चुका है। चलिए अब डेली चार्ट पर चलते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं। डेली चार्ट में, यहाँ पे डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने टारगेट, देखिए सेलर्स को टारगेट मिल गए हैं। मार्केट सेलिंग का ही है, सेलिंग हमने यहीं से प्लान करी थी। जब ये मूव देखा था मैंने आपको तभी बोल दिया था कि सेलिंग आ सकती है। पिछले से पिछले वीक में सेलिंग आई, लास्ट वीक भी हमने यही बात करी थी कि सेलिंग आ सकती है, फिर इस लेवल से सेलिंग आई। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी कैंडल ये बन गई है डेली चार्ट पर। इस कैंडल को पार करने के बाद ही नए बायर्स आएंगे और इस कैंडल को पार करना बहुत आसान नहीं रहेगा बाजार के लिए। नीचे की तरफ सपोर्ट्स हैं, ये एरिया देखिए फर्स्ट टाइम आ रहा है। यहाँ पर ये मूव बना था, रैली स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बनेगा और ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगी। अगेन बैंक निफ्टी में भी कोई क्लियर बड़ा मूव मुझे नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी मुझे वॉलेटाइल दिख रही है। एक बार को मुझे निफ्टी में ज़्यादा अच्छा मूव मिल सकता है क्योंकि निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं आई है, बट बैंक निफ्टी में गिरावट ज़्यादा अच्छी आ चुकी है। निफ्टी में कम गिरावट एक ही वजह से आई है, वो है IT सेक्टर की वजह से। IT सेक्टर स्ट्रॉन्ग था, उसने निफ्टी को होल्ड करके रखा। बैंक निफ्टी तो लगातार गिरता आ रहा था, अगर IT स्ट्रॉन्ग ना होता तो हमें निफ्टी में और ज़्यादा डाउन मूव देखने को मिलते, बट IT ने होल्ड किया। अगर IT कंटिन्यूसली होल्ड करता है तो निफ्टी होल्ड कर जाएगा अपने लेवल को, और अगर IT में भी सेलिंग आनी शुरू हो जाती है तो फिर निफ्टी में हमें ज़्यादा भयंकर सेलिंग मिलेगी, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा। ओके, 15 मिनट चार्ट पर देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी सेल ऑन राइस की कंडीशन में है। आप देखेंगे तो हर राइस पर सेलिंग आ रही है। जब नीचे गिरा ऊपर निकला सेलिंग, ऊपर निकला फिर सेलिंग, एक बार ऊपर निकला फिर बड़ी सेलिंग। यहाँ पर फिर देखेंगे ऊपर निकला सेलिंग, ऊपर निकला सेलिंग, हर राइस पर
सेलिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर मैं सेलिंग पोजीशन बनाने को नहीं एडवाइस करूँगा, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। ऑल्दो अगर ये 44,400 का लो ब्रीच होता है तो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन बड़ा टारगेट नहीं। मैक्सिमम यहाँ पे 200 से 250 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रख सकते। बट अगर ऊपर जाकर फिर कहीं पे सेलिंग इनिशिएट होती है, इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, अगर यहाँ पर आपको कोई सेलिंग पोजीशन बनाने का मौका मिलता है तो फिर आपको नीचे के बड़े टारगेट मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में सेल और राइज की मेरी एडवाइस है। कल के दिन क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। अगर फ्लैट ओपन होगा तो साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाएगा। अगर गैप अप ओपन हुआ तो एक बार हो सकता है कि ऊपर अपना इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाए और उसके बाद सेलिंग आए। गैप डाउन हुआ तो एक बार को डिप मिल सकती है और उसके बाद हो सकता है कि रिकवर कर जाए। मैं डायरेक्शनल मूव बैंक निफ्टी दोनों में मंडे के दिन नहीं देख रहा हूं, अनटिल एंड अनलेस कोई गैप अप या गैप डाउन हो जाए। फ्लैट ओपन हुआ तो अगेन रेंज में ही फंस के रह जाएगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों मेरे यही एनालिसिस थे इस वीक के लिए। मैं ज़्यादा आपको जैसे मैंने हर वीक आपको मंडे के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, बट इस बार नहीं दे पा रहा हूँ। उसका सिंपल रीज़न यही है कि यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे एक ही सूरत में कोई मूव आ सकता है, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट फंस सकता है दोनों इंडाइसेस के अंदर। तो अगर फ्लैट ओपनिंग आती है तो होल्ड कीजिएगा, 1-2 दिन इसको रेंज में रहने दीजिएगा, फिर देखेंगे। हो सकता है थर्सडे को हमें एक साइड का बड़ा मूव देखने को मिले बजट के बाद, तो वहाँ अच्छे पॉइंट कैच करने का प्लान करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही था। कैसे लगे आपको एनालिसिस मुझे कमेंट में बताइए, और अच्छा लग रहा है चैनल पे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीक फ्राइडे को मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बना के दी है आपको स्टॉप लॉस के ऊपर। इतने व्यूज़ नहीं आए हैं उसके अंदर अब तक, क्योंकि लोग स्ट्रेटजी ज़्यादा पसंद करते हैं देखना स्टॉप लॉस के अलावा। बट स्टॉप लॉस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ट्रेडर। आप स्टॉप लॉस को समझ गए तो प्रॉफिट्स अपने आप आ जाएंगे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, तो उस वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक मैं आपको बॉलिंजर बैंड के ऊपर एक इंट्राडे स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीक जब आपको स्ट्रेटजी मिले तो आप उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे हेड, टाटा बाय बाय।